Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's understand what is mentioned in this particular passage. This says 5 candidates Ankur, Nitesh, Mohit, Shashank and Vivek contested for the same post in a local election. As a test of their honesty, the election council asked each of the 5 candidates to independently count and report the number of votes that each of them had received. तो इलेक्शन काउंसिल ने उन पांचों कैंडिडेट को बोला कि काउंट एवरी पर्सन वोट, अपना भी काउंट करना है, बाकी चारों का काउंट करना है. After they counted and reported the votes, it was found that the number of votes reported by each candidate were accurate only for the votes he himself had received. सिर्फ अपना ही करेक्ट बताया and was inaccurate for each of the remaining candidate. बाकी चारों कैंडिडेट का हर एक पर्सन inaccurately काउंट कर रहा है या रिपोर्ट गलत कर रहा है, जो भी है. Now, the election council calculated the average number of votes actually received. तो actual जो value received है पांचों का, उसका average calculate करा गया by the 5 candidates and it was 30. Now 30 उन पांचों पर्सन का average है. तो यहीं से मैं तुरंत से बोल सकता हूँ 30 into 5, that is 150, would be the actual total number of votes received by the 5 people. Right? Average into number of terms is your sum. So 150 would have been the total number of votes actually received by the 5 candidates. Next, the table below presents the number of votes reported by each candidate. Yes, so Ankur has reported these 5 values, Nitesh has reported these 5 values, and so on. Each row represents the number of votes reported by a single candidate whose name is given in the first column. Yes, obviously this person is reporting these 5 values. Then for all the 5 candidates and each column represents the number of votes reported by each candidate for a single candidate. Now this is very important. This says ये जो 5 आपके पर्सन है, इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए 5 वैल्यूज कोट कर रखी हैं. अंकुर ने किसी का 25 बताया, नितेश ने उसी पर्सन का 29 बताया, मोहित ने उसी पर्सन का 26 बताया, शशांक ने उसी पर्सन का 23 बताया, एंड सो ऑन. राइट, एंड दैट इज वाई लास्ट लाइन जो आपकी लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है, द कॉलम हेडर्स आर इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक, बिकॉज यही तो आपको फिगर आउट करना है कि ये जो है पर्सन, ये कौन पर्सन है, ये अंकुर है या नितेश है या मोहित है या शशांक है या विवेक है. क्योंकि ये जो भी पर्सन है वो पर्सन अपना तो सही बता रहा होगा, बाकी 4 लोग उस पर्सन का गलत नंबर ऑफ वोट्स काउंट करेंगे. नाउ इसको सॉल्व करने में देखो बहुत सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप रो वाइज देखो या फॉर दैट मैटर कॉलम वाइज देखो, जैसे रो वाइज अगर आप नोटिस करोगे तो रो वाइज में हर एक पर्सन एक ही तो करेक्ट वैल्यू बताएगा, एंड दैट टू फॉर हिमसेल्फ. दैट मीन्स बाकी 4 आपकी गलत वैल्यूज होनी चाहिए. तो हर रो में याद रखना एक ही करेक्ट वैल्यू आएगी. करेक्ट वैल्यू को अगर हम सर्कल करके चलेंगे तो बाकी सारी वैल्यूज आपकी इनकरेक्ट होगी, तो उसको हम क्रॉस आउट कर देंगे. दैट इज अ सिंपल नोटेशन वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस. सिमिलरली अगर आप कॉलम में देखो तो जैसे कि कोई भी पर्सन अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये अंकुर ही ले लिया, लेट्स से हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो ये अंकुर है, तो होना क्या चाहिए, सिर्फ अंकुर ही अपना वोट तो करेक्ट बताएगा. दैट मीन्स ये 25 करेक्ट हो जाना चाहिए. दैट मीन्स बाकी जो 4 लोग हैं वो फिर इसका इनकरेक्ट वैल्यू बताएंगे. राइट, तो हर कॉलम में भी आपका एक ही करेक्ट वैल्यू या एक सर्कल्ड वैल्यू आपकी होनी चाहिए, बाकी चारों को हम क्रॉस आउट करेंगे. ठीक है, तो हर कॉलम में एक करेक्ट वैल्यू आएगा. ना तुरंत से जो थर्ड कंक्लूजन यहाँ से निकल के आता है वो सीधा सी बात ये है कि अगर आप कभी भी देखो किसी भी कॉलम में कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही होगी तो वो तो आपका कभी भी करेक्ट वैल्यू नहीं हो सकती. राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ ये 25 और ये 25 कभी भी ये करेक्ट वैल्यू नहीं हो सकता, बिकॉज फिर तो 2 लोग उस पर्टिकुलर पर्सन का करेक्ट वैल्यू बता रहे हैं, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज. दैट मीन्स पहले आपको क्या करना चाहिए, सिंपल, जहां जहां जिस कॉलम में आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है वो वैल्यू आप क्रॉस आउट कर दो, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट वैल्यू. ठीक, तो नाउ फर्स्ट कॉलम में 25 गेट्स रिपीटेड, क्रॉस आउट करा. सेकेंड कॉलम में 32 गेट्स रिपीटेड, क्रॉस आउट करा. थर्ड कॉलम में 24 गेट्स कैंसल्ड आउट. फोर्थ कॉलम में 32 एंड 1 more 32 गेट्स कैंसल्ड आउट. फाइनल कॉलम में 39 गेट्स कैंसल्ड आउट. नाउ अब हम यहाँ से कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले आप नोटिस करो मोहित का. मोहित की 4 वैल्यूज ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है, तो एक तो करेक्ट वैल्यू होगी एंड दैट टू हिमसेल्फ. दैट मीन्स मोहित का 26 ही एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ वोट्स है. राइट, ऑल्सो जैसे ही आपने ये 26 करेक्ट बोला तो इस कॉलम में भी तो एक ही करेक्ट आना चाहिए था. दैट मीन्स नितेश ने भी ये गलत वैल्यू बता रखी है, शशांक ने भी ये गलत वैल्यू बता रखी है.
नाउ सिमिलर लॉजिक से नितेश का आप नोटिस करो 4 वैल्यूज क्रॉस आउट हो गई हैं, दैट मीन्स 33 हैज टू बी द करेक्ट वैल्यू, राइट। तो 33 करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 33 करेक्ट हो जाएगा तो 37 एंड 41 कैन नॉट बी द करेक्ट वैल्यू, क्रॉस आउट कर दी। अब इसके बाद वी रीच अ स्टेलमेट, यहाँ से अभी हम फिलहाल इस पर्टिकुलर लॉजिक से और ज़्यादा प्रोसीड नहीं कर सकते। नाउ अब अगर आप नोटिस करो तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में कोई एक वैल्यू आनी है यहाँ पे, लेकिन अभी आपके पास 3 चॉइसेस है, यहाँ पे आपके पास भी 3 चॉइसेस है, बट व्हेन इट कम्स टू द फोर्थ कॉलम आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस है। तो आइडियली DI है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत केस वर्क करना पड़ सकता है, राइट, बिकॉज इस 150 का हमने अभी तक यूज़ करा नहीं है, तो केस वर्क करेंगे, हम चेक करना चाहेंगे कि 150 कैसे आएगा, बिकॉज 2 वैल्यूज तो फिक्स ही है, 3 वैल्यूज और आने बाकी है। तो हम इस फोर्थ कॉलम से एक्चुअली में क्या सोचना चाहेंगे, 2 पॉसिबल केसेस, आइदर द करेक्ट वैल्यू इज 34 ईयर और द करेक्ट वैल्यू इज 29 ईयर। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके बस चेक करना चाहेंगे कि 150 बन रहा है कि नहीं बन रहा ना, और उसको भी हम बहुत स्मार्टली करना चाहेंगे। जैसे कि अभी आप फर्स्ट कॉलम में देखो तो 26 आपकी एक करेक्ट वैल्यू आपके पास मिल गई, 33 आपके पास एक करेक्ट वैल्यू है। अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज यहाँ से 34 वुड हैव बीन द करेक्ट वैल्यू, राइट, सपोज यहाँ से 34 इज द करेक्ट वैल्यू। नाउ 34 अगर यहाँ से करेक्ट वैल्यू आई तो होगा क्या, यहाँ से 29 क्रॉस आउट हो जाएगा, राइट, ऑल्सो यहाँ से 28 और 18 भी क्रॉस आउट हो जाएगा। लेट से इसको कर ही लेते हैं क्रॉस आउट, सो 28 एंड 18 भी क्रॉस आउट हो गए। अब जो आपकी वैल्यूज बची हैं वो ये हैं, तो अब यहाँ पे या तो अगर 31 आएगा तो फिर 38 आएगा, बिकॉज कॉलम में रिपीट नहीं हो सकता, 31 के साथ 38 आएगा, या फिर 29 अगर आया तो 28 आएगा। तो अब आप चेक कैसे करोगे, या तो आप पूरा ऐड कर लो, या फिर मैं कह रहा हूँ ऐड करने से पहले भी आपका जो सम बनना चाहिए 5 वैल्यूज का, उसका यूनिट डिजिट तो 0 है ना, तो सिर्फ आप पहले यूनिट डिजिट चेक कर लो, राइट। तो 6 + 4 10, 0 + 3, अभी आपका तीनों का एडिशन 3 से एंड हो रहा है। अब 3 से इनका एडिशन एंड हो रहा है, तो इनका एडिशन किससे एंड होना चाहिए कि ओवरऑल 0 से एंड होगा, 3 + 7 7 से एंड होना चाहिए। तो 7 से एंड कौन सा हो सकता है, यहाँ पे 31 एंड 38 करोगे तब तो 9 आएगा, तो मतलब ये दोनों नहीं हो सकता, 29 एंड 28 विल गिव मी अ 7, तो ये पॉसिबल है। अब हम टोटल इनका एडिशन चेक कर ले बस एक बार, तो 26, 33, 34, 29 एंड 28 would give us 150. So yes, this is actually the correct possibility. Now if you ask me क्या वो दूसरी possibility हो सकती थी, let's check, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 34 नहीं होता, राइट, 34 की जगह यहाँ पे हमने यहाँ पे 29 उठाया होता, दिस इज 29। नाउ 29 अगर उठाया होता तो फिर ये 31 28 चला जाता, उसके बाद या तो 28 18 होता या 29 38 होता। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ 26 होता, 33 होता और यहाँ से 29 लिया होता हमने, तो यहाँ से अभी अगर आप यूनिट डिजिट चेक करो तो 6 + 3 वुड बी 9, 9 एंड 9 इज 18 का 8। तो अब बचे हुए से आपका 2 आना चाहिए था। 2 कैसे आ सकता है आपका, या तो 28 38 होगा या 29 18 होगा, 9 और 8 से भी 7 आएगा, नॉट पॉसिबल, 8 एंड 8 से भी 6 आएगा, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स इसको हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स ये जो पहला वाला केस था वही आपका करेक्ट वैल्यू भी दे रहा है। सो यहाँ से क्या आया था हमारा 29 एंड 28, सो 29 इज द करेक्ट वैल्यू, 28 इज द करेक्ट वैल्यू, राइट। ये भी क्रॉस आउट कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। These are the actual total number of votes received by the candidates. Now, अब अगर हम चेक करें जैसे हमारे क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स एक्चुअली रिसीव बाय नितेश, तो नितेश का एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स इज 33, प्योरली सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय शशांक एज रिपोर्टेड बाय विवेक, तो देखो शशांक का एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स कितना है 28। नाउ शशांक फिर ये कॉलम हो गया, राइट। नाउ शशांक का टोटल नंबर ऑफ वोट्स एज रिपोर्टेड बाय विवेक, तो विवेक ने शशांक का कितना बताया था, दिस 38, राइट। तो सेकंड इज आल्सो डन। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम, what is the maximum difference between the number of votes actually received by a candidate and the number of votes reported for that candidate by any other candidate। तो बस इस कॉलम में आपको एक एक करके चेक करना है मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, एक्चुअल वैल्यू मतलब ये जो बॉक्स में वैल्यू डाल दी है और कोई भी उस कॉलम में जो वैल्यू है उनके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो कहाँ पे है वो मैक्सिमम गैप। अब अगर आप चेक करो जैसे कि यार 26 के साथ मैक्सिमम गैप अगर देखोगे तो 29 के साथ भी बन सकता है, 23 के साथ भी बन सकता है, वो गैप यहाँ पे सिर्फ 3 का है। अगर आप यहाँ पे आओ तो एक्चुअल वैल्यू 29 है, 29 के साथ मैक्सिमम आपका डिफरेंस कहाँ पे जाएगा, मे बी 29 के साथ
2, 32 इज द मैक्सिमम गैप, तो 29 से 32 ये भी 3 का ही गैप है। यहाँ पे जब आप आओगे तो 28 के बाद मेरे को डायरेक्टली 38 भी दिख रहा है, तब भी 10 का डिफरेंस है, और 28 के साथ अगर आप 18 भी देखते तब भी 10 का डिफरेंस। दिस शुड बी आर आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम गैप 34 के साथ कितना आएगा, दिस 29, आई गेस 29 एंड 34, ये फिर आपका 5 का गैप बनाएगा, इससे छोटा ही है, छोड़ दो। यहाँ 33 है, 33 के साथ यहाँ पे 39 तक जा रहा है, राइट? नहीं, 39 से भी ऊपर है, 41 तक जा रहा है, तो 33 एंड 41 ये आपका 8 का गैप बनाएगा, बट इवन देन इट इज लेसर दैन दिस वैल्यू 10, so the maximum difference has got to be 10, right? A purely straightforward set. I hope you understood this. Thank you.